गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। भले देर से ही सही, लेकिन पोपटलाल की शादी अच्छी जगह तय हो गई। देर आए दुरुस्त है। आखिरकार पोपटलाल कुंवारेपन की कैद से आजाद हो जाएगा और शादी की कैद में बन जाएगा। वो तो ठीक है यारो, पप्पू की शादी से हमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या? क्या? ओ यार, पार्टी शार्टी करने के लिए एक कुंवारी जगह थी, वो भी हाथ से निकल जाएगी। ओए, पप्पू की शादी के बाद सोचो पार्टी शार्टी कहाँ करेंगे। आहो, बाप रे, इसने सुना तो नहीं। जरा फटाफट स्कूटर पे जाके मिठाई लेके आइए ना, शगुन के लिए चाहिए। हाँ, नहीं सुना। आहो, फटाफट स्कूटर पे जाके मिठाई लेके आइए, शगुन के लिए चाहिए। सुना मैंने मादी सुना। तो जेठा भाई ने ऐसा क्यों बोला? नहीं सुना? नहीं, वो मुझे ऐसा लगा कि शायद भिड़े ने नहीं सुना। सुना मैंने। सुना माधवी भाभी, सुना उसने, सुना। तो जाइए ना, लवकर लेकर आइए ना। हाँ, ऑटो में ऑटो। हाँ, लवकर। हाँ, ओके ओके। फ्रेंड, तुम्हें नहीं लगता है शादी का प्रोसीजर कुछ ज्यादा ही लंबा है? मतलब मैं समझा नहीं। गोगी, तुझे कभी कुछ समझ में आता है? क्या तुम दोनों शुरू हो गए? गोली, तू बता क्या बोल रहा था? हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि शादी की प्रोसीजर बहुत लंबी होती है। मतलब अगर शादी करनी हो तो पहले लड़की ढूंढो, उसके बाद लड़का लड़की की नापसंद पसंद, उसके बाद घर वालों की नापसंद पसंद, उसके बाद शगुन लेकर जाओ, उसके बाद शादी का मुहूर्त देखो, उसके बाद जाके शादी होती है। गोली, सब ऐसे ही सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। गोली, शादी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है। अभी शादी तय करनी है तो ये सब तो होगा ही ना। मैं तो कहता हूँ अगर लड़का लड़की को शादी करनी है तो उनको ही खुद फाइनल करके डन करके खुद शादी कर लेनी चाहिए ना। हाँ। गोली, तू ऐसे ही करना। देख गोली, सिंपल एग्जांपल है। अभी तुझे समोसा खाना है तो तू डायरेक्ट समोसा खा सकता है। नहीं ना, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। समोसा बनाने के लिए पहले मटर आलू बॉईल करने पड़ेंगे, फिर स्टफिंग तैयार होगी, फिर स्टफिंग को हम फ्राई करेंगे, फिर जाके तुझे समोसा मिलेगा। ठीक वैसे ही लाइफ में हर चीज में ना एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तू सही तो कह रही है, लेकिन फिर भी मुझे अब तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देख गोली, अभी हमारे पोपट अंकल की शादी हो रही है ना, तो तू वहां एकदम ध्यान से देखना और सेम प्रोसीजर फॉलो करना, तुझे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, पोपट अंकल से याद आया, पोपट अंकल के घर चलते हैं और देखते ना उन्होंने आज के लिए क्या क्या तैयारियां की है। ये वीडियो कॉल कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? वो वाईफाई का सिग्नल वीक है। जब भी काम होता है ना तब भी वाईफाई नहीं चलता है। बच्चों, आओ भैया। भी कैसे आना हुआ? वो हमें बस ये जानना था कि आपकी सारी तैयारियां हो गई ना? और क्या तैयारी करनी है? मैं तैयार ही हूँ। अरे पोपट अंकल, शगुन के लिए आपके लिए नए कपड़े लेने जाते हैं ना। अरे नहीं गोली, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कपड़े रेडी है, मैं वही पहन लूंगा। तो पोपट अंकल, और कोई काम है? अरे कोई काम नहीं है भाई, मुझे और कोई हेल्प नहीं चाहिए, बस आप लोग सब फटाफट तैयार हो जाओ। ओके पोपट अंकल, बाय बाय। आ गया वाईफाई, आ गया। लेकिन आपको डिलीवरी 2 दिन बाद मिलेगी। क्या है, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ ना, इसलिए चलेगा आपको? हाँ ठीक है, ओके। अरे आ गए आप? हाँ, दीजिए मिठाई। ओ, मैंने आते आते अंजलि भाभी को दे दी। अरे वाह, अच्छा किया। ओ, आप बैठे क्या है? तो बैठे क्या है, मतलब इंसान बाहर से आएगा तो 2 मिनट बैठेगा ना। वो तैयार नहीं होना है, पोपट बाबू जी के शगुन में जाना है हमें। तो मुझे कितना टाइम लगता है माधवी? कुर्ता इस्त्री किया के मैं रेडी। ये तो चलिए इस्त्री कीजिए। अरे पर ये कुर्ता पहनने वाले हैं? हाँ, मस्त है ना? खूब छान, बहुत अच्छा दिखेगा आप पे। हाँ। मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ। कैसी है? अरे वाह, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, फर्स्ट क्लास तो है। बस थोड़ी सी सिलवटें हैं। हाँ,
सिलवटे तो है, बरोबर बरोबर. तो मतलब सिलवटे है तो इस्त्री करके दू, हाँ? कसं ओळखता हो मला. माधवी, थोड़ी देर पहले हॉल में मैं 2 मिनट बैठ क्या गया, तुमने क्या बोला? वो बैठ क्या गए, उठिए उठिए, देर हो रही है. और अभी तुम्हारी साड़ी इस्त्री करने में देर नहीं हो रही है. करून द्या ना, असं काय करता. सॉरी. हाँ, तब तक मैं आपके लिए मस्त पैकी तड़कती फड़कती लावणी, लावणी कशाला चाय लेकर आती हूँ असं. अच्छा रिश्वत दे रही हो ना अभी? नहीं, रिश्वत नहीं, इसे माधुरी का प्यार कहते हैं. अभी लेकर आती हूँ मेरे आत्मा. मस्का पाहिजे, मस्का मारा. The best husband award goes to Mr. Atmaram Tukaram Pidu. अरे सोडी, और ये क्या था भाई? बेस्ट हस्बैंड अवार्ड? क्योंकि तू बेस्ट हस्बैंड है. तेरी तरह कड़क टॉप क्लास स्त्री कोई नहीं कर सकता. हाँ वो तो है, पर आज तुम इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो मेरी? मेरा एक छोटा सा काम है यारा, करेगा? हाँ तभी, क्या काम है? ओ पिड़ू, मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द, मेरे सखा. अरे काम बोला था. ये कुर्ता इस्त्री कर देना ऐसा? प्लीज. ये कुर्ता इस्त्री कर देना प्लीज. अरे थोड़ी, अरे लेकिन तुम हमेशा वो चमको लौड़ी वाली के पास इस्त्री कराते हो ना. मास्क का इकड़े. वो गया था, वो बंद है अभी. अरे लेकिन थोड़ी, मुझे मेरे कुर्ते को इस्त्री करनी है, माधवी की साड़ी इस्त्री करनी है भाई. मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, सॉरी. ठीक है, तो मैं ये बिना इस्त्री वाला कुर्ता ही पहन लूंगा. वहां सब कड़क इस्त्री वाले कपड़े पहन कर आएंगे, लेकिन तेरा ये यार रोशन सिंह सोडी ये बिना इस्त्री के सिलवट वाला कुर्ता. ठीक, कोई बात. कोई पूछेगा तो कह दूंगा कि मेरे किसी अपने के पास टाइम नहीं था इस्त्री करने का. ओ इमोशनल ड्रामा बात झाला. रोक इधर, करता हूँ. सच्ची तो मैनू पता सी. ओए तू ही मेरा यार है, मेरा सच्चा प्यार है, असली दिलदार है. ए थोड़ी, एक ही शर्त पे तुम शांत बैठोगे. हाँ एकदम. हाँ, अब चुप. बिल्कुल. ओए पिड़ू, वो इस्त्री ऐसी कड़क करना ना, टॉपो टॉप. तो बंदा एकदम जचना चाहिए. अरे बास. अरे बापूजी, वो प्रतीक्षा के घर पे शगुन लेके अभी जाना है ना, तो मैं क्या पहनूं? कपड़े. नहीं मतलब, अरे तेरे पास इतने अच्छे अच्छे शर्ट है, उनमें से कोई शर्ट पहन ले. शर्ट. हाँ. पर ये प्रसंग के अनुरूप वो कुर्ता अच्छा नहीं लगेगा? तो कुर्ता पहन ले. हाँ ने. हाँ. हाँ. बापूजी, कुर्ता एक भी इस्त्री किया हुआ नहीं है. तो इस्त्री कर ले. इस्त्री? हाँ. इस्त्री तू क्या हुआ, आलस आ रहा है? नहीं नहीं, आलस नहीं आ रहा है. तो नहीं आता? नहीं नहीं, आता तो था. हाँ. तो बापूजी कितने साल हो गए एक भी कपड़े को इस्त्री नहीं किए, तो भूल गया. ऐसा कह सकते हैं. कोई बात नहीं, चल मैं कर देता हूँ. नहीं नहीं, आप कहाँ बापूजी, मैं काम करता हूँ, मेरे पास इतने बढ़िया बढ़िया शर्ट है, एक आध शर्ट ही पहन लेता हूँ. तो पहले वही तो बोला. हाँ, उसी में से आइडिया आया बापूजी. ये नहीं, ये मैंने रिसेंटली एक फंक्शन में पहना था. अच्छा, तो फिर बबीता, तुम ये ड्रेस पहनो. आई एम श्योर कि ये ड्रेस तुमने गोकुलधाम के किसी भी फंक्शन में नहीं पहना होगा. ये मैंने दिवाली में पहना था. अच्छा. मैं तो भूल ही गया था. लेकिन बबीता, तुम्हारे पास ड्रेस का इतना अच्छा अच्छा कलेक्शन है, तुम जो भी पहनेगा ना उसमें बहुत अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल लगेगा. क्यों? अभी यहाँ पर भी बबीता, ये देख,
ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। You know what? हाँ? मैं 2-3 ड्रेस को ट्राई करती हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या पहनना है, ओके? ओके। ओके। अच्छा बबी साहब, अभी तुम मेरे को बताओ कि इन तीनों में से कौन सा ब्लेजर फाइनल करूं? ओके। हाँ, ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। What do you say? As you say, एकदम परफेक्ट चॉइस है तुम्हारा। Good. यही पहनूंगा। चलो, so decided, okay? ओ रोशन डार्लिंग, ओ गोगी पुत्र, ओ छेती आओ। શું થયું રશુ? કેમ બૂમાબૂમ કરે છે? ओए मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हम तीनों ये कपड़े पहनेंगे सेम कलर वाले। वाह पापा वाह, क्या चंगा आइडिया है ना? मैं रोशन, वो तू रोशन, और रोशन एंड रोशन का सन भी रोशन। और जब तीनों रोशन सेम कपड़े पहन के बिलातरी में जाएंगे तो सबकी आंखें रोशन रोशन हो जाएंगी। રોશન, તું આટલો ઘેલો કેમ છે? जी मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, हम बल्ले बल्ले थे ब्रा। रोशन, हम ये एक जैसे कपड़े पहन के जाएंगे तो ऐसा लगेगा हम स्कूल यूनिफॉर्म में आए। नहीं नहीं, वो कल भी तो हम प्रतीक्षा जी के घर पे सेम येलो कलर के कपड़े पहन के गए थे, तब की। रोशन, वो बात एकदम अलग है, क्योंकि प्रतीक्षा भाभी को येलो कलर पसंद है और पोपट भाई ने हम सबसे रिक्वेस्ट की थी ना, इसलिए येलो पहना था। और रोशन, तूने अभी अभी भेड़े भाई से कितनी मेहनत करवाई, अपना कुर्ता प्रेस करवाया, और तू अब वो कुर्ता नहीं पहनेगा तो उनको कितना बुरा लगेगा, नहीं? हाँ रोशन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, उसको तो बहुत बुरा लगेगा। इसलिए तू वही कुर्ता पहनना, हाँ? और मैं कोई मस्त सुज्जी सी साड़ी पहन लूंगी, और गोगी डिकरा तू मस्त कोई जीन्स टी शर्ट पहन लेना। ओके मम। ठीक है रोशन? ओए मेरी पोली पार्सन, और ये डन 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 डन। अरे जेठिया, तैयार हुआ कि नहीं? बस 5 मिनट बाबूजी। पक्का? 10 मिनट पकड़ो ना। अरे 5 के 10, नक्की बोल। 12 फाइनल। ना 5 ना 10 ना 12, फटाफट तैयार होके बाहर आ। जी बाबूजी। अंदर आ सकता हूँ? कौन है? अरे आओ 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 आओ। अरे वाह 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 पोपट बेटा, ओहो तू तो एकदम मस्त लग रहा है। थैंक यू चाचा जी। अरे पर तू यहाँ, मैं और जेठिया अभी नीचे आ ही रहे हैं। मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। हाँ मैं सोसाइटी के मंदिर दर्शन करने जा रहा था, तो सोचा आपको भी साथ ले चलो। अच्छा चल। जेठिया, मैं नीचे उतर रहा हूँ, तू फटाफट तैयार होके नीचे आ। हाँ। चल चल चल। ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है तूने। अरे मुबारक हो पोपट भाई। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। पोपट बेटा, मुझे सच में तुझ पे बहुत गर्व हो रहा है। पोपट भाई रेडी हो गए? अरे एकदम तैयार। तू भी फटाफट दुकान बंद करके आ जा, हम लोग दर्शन करके आते हैं। हाँ बस 2 मिनट में आता हूँ। आइए। क्या अभी तक कोई आया नहीं? अरे सब आ ही रहे होंगे। बीबी, कितनी देर लगा दी तुमने रेडी होने में? ओ कम ऑन मम्मा, मेरे फेवरेट पोपट अंकल के शगुन के लिए जा रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी जा सकते हैं। सही बात है। हाय कोमल भाभी, हाय हाथी भाई। चलिए हाय गोली। हाय। आगे ओह माय गॉड, कहते हैं डॉक्टर आदि। बहुत बढ़िया, लुकिंग सो गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोमल भाभी, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। डॉक्टर आदि, हमारा सेम मैचिंग हो गया। सही बात है। हेलो बबीता जी, कौन बोले कैसे हैं? अरे अब्दुल, हाँ बापू जी को देखा? हाँ जेठा भाई, पोपट भाई और चाचा जी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। हेलो एवरीवन। हाय। हाय सोनू। चल ना माधवी पटकन। माधव संभल के। हाँ। क्या हुआ ऐसा? चलते चलते तुमको ठोकर कैसे लग गया? वो मुझे देख के हड़बड़ा गया। तुम्हें देख के मैं क्यों हड़बड़ूंगा जेठालाल? अरे भाई, आज मैं आ गया और तू लेट हो गया इसलिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेट कहाँ हुआ है जेठा भाई?
अभी तो दूल्हे राजा भी नहीं आए हैं। और चाचा जी भी नहीं है ना। माधवी, गड़ा परिवार में से कोई ना कोई लेट होता ही है। आज जेठा टाइम पे है तो चाचा जी लेट। ओ भाई, चाचा जी कोई लेट नहीं हुए। चाचा जी हम सबसे पहले नीचे आ गए थे। वो पोपटलाल को लेकर मंदिर में दर्शन करने गए। ओ अच्छा अच्छा। अब भिड़े भाई अभी तक बस भी नहीं आई है। हाँ? अरे देवा, बस तो सोड़ी ने बुलाई थी। सोड़ी भी कहाँ है? सोड़ी, ओ सोड़ी, ओ पिड़ू आया। हेलो एवरीवन। दूल्हे वाले रेडी? अरे वाह अंजलि भाभी, क्या मस्त शगुन सजाया आपने। हाँ। बहुत सुंदर लग रहा है अंजलि भाभी। चलो अच्छा है, कम टाइम में सब कुछ हो गया। हाँ ये लो, दूल्हे राजा आ गए। पोपटलाल भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू कमल भाभी। किसी की नजर न लगे पोपट भाऊजी। हाँ पोपट अंकल, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। दिस कलर सूट्स यू। हाँ, थैंक यू बच्चों। चलो अभी सब लोग आ गए हैं तो हम लोग निकले। चाचा जी निकलना तो है, लेकिन कैसे निकलेंगे? अरे कैसे क्या? बस से। नहीं, बस अभी तक आई नहीं है ना चाचा जी। और बस बुलाने वाला सोड़ी भी अभी तक नहीं आया। कब से बोल रहे हो आ रहा हूँ आ रहा हूँ। सोड़ी भाई चलना जल्दी, क्या फोन पे लगा हुआ है कब से तू? चल। ओके ठीक है, ओके। अरे वो पवन सिंह पुरी जी के यहाँ पे जाने का टाइम हो गया भाई। और बस किधर है? ओ यारो, वो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। भाई क्या? वो अभी ड्राइवर का ही फोन था। ओ बस का टायर पंचर हो गया है और रिपेयर होने में बहुत टाइम लगेगा जी। ये लो। हाँ तो अभी? अरे भाई हमें पहुंचने में देर हो गई तो मुहूर्त निकल जाएगा। एक काम करते हैं, चलो फटाफट रिक्शा में चलते हैं। हाँ चलो चलो। अरे पर इतना अच्छे से तैयार होके फिर हम लोग रिक्शा में कैसे जाएंगे? हाँ, और ऐसे शगुन लेके ऐसे कपड़ों में रिक्शा में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा नहीं? तो एक काम करते हैं, हम लोग 3-3 4-4 एक-एक टैक्सी में निकल जाते हैं। चलो। हाँ बराबर। 3-3 4-4 एक टैक्सी में। आप और कमल भाभी एक टैक्सी में, बाकी सब टैक्सी में 3-3 4-4 ऐसे। हाँ, तो ठीक है। अभी इससे क्या हुआ? हंस क्यों रहे? अरे यहाँ सब लोग इतना परेशान है और तुम हंस रहे हो। ओ मैं तो माहौल बना रहा सी, ओ मजाक कर रहा सी यार। लो। अरे सोड़ी, ये मजाक करने का टाइम है। सॉरी सॉरी चाचा जी, सॉरी। यार छोटी, मजाक करने का भी कोई समय होता है दोस्त। इधर पोपटलाल की जान हलक में अटकी हुई और तुम यार। तो अरे वो देखो बस आ गई। इसका उत्साह देखो। हम लोग ड्राइवर के साथ बैठते ना आगे। हाँ चल। बोला गणपति बाप्पा। चला। गोकुल धाम एक मजबूत और खूबसूरत वृक्ष की तरह, जहाँ अलग अलग परिवार घोंसले बना के रहते हैं और तमाम पंछी एक साथ चहकते हैं, खुशियां मनाते हैं और उनका कलरव सारे ही वातावरण में खुशियां बिखेरता है। ठीक उसी तरह से इंतजार के बाद मिलन तो होगा। भाई पोपटलाल भाई बेकरार है, पर मैं जानता हूँ आप भी इस लड़की से पोपटलाल के मिलन की घड़ी का कर रहे इंतजार है, लेकिन ये इंतजार आपको करना होगा अगले एपिसोड। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बोला गणपति बाप्पा। बोलो श्री अम्बे माता की। अरे पोपट
मोबाइल में क्या देख रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मैं मैप देख रहा था, ये चेक कर रहा था कि रास्ते में ट्रैफिक है कि नहीं है। अरे पोपटलाल डोंट वरी, हम लोग टाइम पर पहुंच जाएंगे। अरे शगुन देने निकले तो शगुन दे कर ही आएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ पोपटलाल, अगर तुम हाँ कहो तो रास्ते में मेरे पहचान वाले पंडित जी का घर आ रहा है, उनको भी साथ में ले लेते हैं। तो क्या लगा तुम्हारी शादी में निपटा ही देते हैं। अरे कितना देते क्या जेठालाल, करवा देते असं बोलायचं। हाँ तेच। हाँ, बारात रेडी है, वहाँ पे दुल्हन रेडी है, यहाँ पे दूल्हा रेडी है, तो शादी करते हैं, चलो। अरे शादी करते नहीं रे भाई, शादी करवाते हैं। अरे क्या आप लोग भी। ओहो, जरा देखो देखो हमारे दूल्हे राजा कैसे शर्मा रहे हैं। हाँ, पर मन ही मन तो हाँ बोल रहे हैं। मनमा भावे अने मुंडी हिलावे, ना ना ना। देखिए गुप्ता जी, इस बारी तो माफ कर दिया, लेकिन शादी में जरूर आना है आपको। थैंक यू। बांकेलाल रेडी? हाँ सर, मैं एकदम रेडी हूँ। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सारी तैयारियां हो गई? हाँ सर, एकदम तैयारी हो गई। पर हाँ, लड्डू लड्डू सर जी, लड्डू तैयार है मेहमानों का स्वागत करने के लिए। अरे भाई, आपको किसने बुलाया? अरे नहीं सर, इसका नाम लड्डू है। ओह जी। अरे भाई, मैं इस लड्डू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लड्डू मिठाई की बात कर रहा हूँ, मोतीचूर के लड्डू, बूंदी के लड्डू। सब तैयार है। लड्डू तुम जाओ। जी। और बांकेलाल, ये मेहमानों के लिए जूस वगैरह? हाँ सर, एकदम रेडी है सब। दामाद जी ने तो तैयारी करने का मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल। अरे हाँ, वो दामाद जी के लिए बुके ऑर्डर किया था, वो आया कि नहीं? अंकल, बुके रेडी है। अरे वाह भाई वाह, लाओ लाओ लाओ। नहीं अंकल, जीजा जी को बुके मैं ही दूंगी। ठीक है। वेलकम जीजा जी। थैंक यू सो मच। So cute. पोपटलाल, मोबाइल में क्या देख रहे हैं? वो मुहूर्त का टाइम देख रहा था। देखो देखो, पोपटलाल को शगुन की कितनी जल्दी हो रही है। अरे आइए 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 सब लोग, चंपक चाचा आइए, जेठालाल आइए, आइए सब आइए। पवन सिंह जी, जी। आप हम सब से तो मिल ही चुके हैं, अब इनसे मिलिए। ये है हमारी टप्पू सेना। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। पिंकू, गोगी, सोनू और गोली। और ये टप्पू सेना का जो लीडर है टप्पू, वो मेरा पोता है। वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए बाहर गाँव गया है। अच्छा। और ये है हमारा सबका प्यारा अब्दुल। चंपकलाल जी, आप भी हमारे बाकी परिवार को तो मिल ही चुके हैं। ये जो सामने बैठे दोनों प्रतीक्षा के चाचा चाची हैं। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। और जो पीछे बैठे हैं वो मामा मामी हैं। नमस्ते। नमस्ते। बाके? जी सर, लड्डू ले आओ। लड्डू? डायरेक्ट लड्डू। मजा है पोपटलाल जी। आपने तो लड्डू कहा ना, ये जूस लेकर आए हैं। अरे नहीं नहीं हाथी भाई, इसका नाम है लड्डू। अच्छा। हाँ जी। अरे वाह, क्या नाम है, लड्डू। लड्डू, सबको जूस पिलाओ। जी। और हाथी भाई, आपके लिए लड्डू और मिठाइयाँ भी आ रही है। ले। ओके। चाचा जी, जी। तैयारियां बरोबर हुई है ना? अरे हाँ, एकदम बढ़िया। आपने तो शादी जैसी तैयारी कर दी है। भाई अभी शगुन में इतना सब है तो शादी में क्या होगा? अरे
पोपटलाल जोरदार ससुर मिला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने तो इतने कम टाइम में कितनी अच्छी सजावट की है। थैंक यू बेटा। अब जल्दी जल्दी में कोई कसर रह गई हो तो प्लीज माफ कर देना। अरे नहीं अय्या काय माफी वगैरह, अब हम सब आपके अपने ही तो हैं। हाँ हाँ, हम सब एक परिवार की तरह तो है, और परिवार में एक दूसरे की गलती नहीं देखी जाती। हाँ। हम लोग तो बहुत खुश है कि हमारे गोकुल धाम परिवार में एक नई मेंबर की एंट्री होने वाली है। ये शर्मा रहा है, देखो। आप सब हैं इसलिए मुझे प्रतीक्षा की कोई फिक्र नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरी प्रतीक्षा को बहुत प्यार देंगे। अरे आंटी जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप समझिए प्रतीक्षा हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल हमारे गोकुल धाम परिवार में वो बहुत खुश रहेगी। हाँ। और हमारी जो ये टप्पू सेना है ना, ये प्रतीक्षा को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगी। यस, डोंट वरी, हम सब प्रतीक्षा आंटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हमारी टप्पू सेना हर किसी के साथ घुल मिल जाती है। आपका गोकुल धाम परिवार तो कमाल का है बच्चों। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं थोड़ा 2 मिनट में आता हूँ। दूसरे भी जूसेस है ना बहुत मजेदार दिख रहे हैं, सब ट्राई करके आता हूँ। ये गोली थोड़ी देर रुक जा, बाद में ट्राई कर लेना। और ऐसा अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? अभी तो उन्होंने बोला अपने अपने। हाँ बोलिए, लेकिन देखो अंकल भी तुझे देख रहे। तू 2 मिनट रुकना, सब हो जाए फिर आराम से। यार पोपटलाल, अभी आज से तो ये टोपी हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी ना? नहीं। ले क्यों? वो ज्योतिषी ने कहा है कि शादी के बाद टोपी निकालनी है। आज तो सिर्फ शगुन है ना, सेहरा बंधेगा और टोपी निकलेगी। वो पोपटलाल, क्या कब से मोबाइल में देख रहे हो भाई? कुछ अर्जेंट है क्या? नहीं, वो मुहूर्त देख रहा था। पवन सिंह जी, मुहूर्त का टाइम हो रहा है तो जरा प्रतीक्षा बेटी को बुला दीजिए ना। जी जी जी, स्वीट बेटा, प्रतीक्षा दीदी को लेकर आइए, मुहूर्त का टाइम हो गया। ओ अच्छा, आज प्रतीक्षा जी नीचे ही है। हम शगुन तय हो गया ना इसलिए। हम लेडीज को तैयार होने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है ना। हाँ, और आज तो हक है प्रतीक्षा का सजना सवरना, थोड़ा टाइम लगेगा। आज तो वरी लेडीज लोग को थोड़ा टाइम तो लगता है। ये जेंट्स लोग के जैसे थोड़ी ना कि जस्ट कुर्ता पजामा पहना और हो गए तैयार। ओहो, पोपटलाल भाई को देखो तो जरा, उनकी नजरें प्रतीक्षा भाभी आने वाली है वहीं पे लगी हैं। नहीं, मैं वहां नहीं देख रहा था। अच्छा, हाँ। सब भोलेपन की एक्टिंग मत करो, यहाँ सब अनुभवी लोग बैठे हैं। पकड़े गए हैं बबीता जी? पोपटलाल, साफ साफ दिख रहा है तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं, लड्डू। और यहाँ हाथी भाई के मुंह में लड्डू फूट रहे हैं। क्या हाथी भाई, आप भी इनकी टीम में जुड़ गए? टीम? मैं तो कुछ बोला भी नहीं। अभी नहीं बोले हो, लेकिन बाद में बोलोगे ही ना? हाँ बोलूंगा ना, बिल्कुल बोलूंगा। वो देखो प्रतीक्षा भाभी आ गया। ये लोग भी कम शरारती नहीं है। पकड़े गए पोपटलाल, चिंता मत करो, प्रतीक्षा जी को मिलने की तुम्हारी प्रतीक्षा भी जल्दी खत्म होने वाली है। काउंटडाउन बिगिंस। अंकल, दीदी तो भाग गई। क्या?
स्वीटी बेटा, मेहमानों के सामने ऐसा मजाक नहीं करते। अरे अरे पवन सिंह जी, बच्ची को डांटिए मत। अरे बच्चे तो शरारत करते ही है ना। वैसे पवन सिंह जी, आप हमारे टप्पू की शरारत सुनेंगे ना तो ये शरारत आपको शरारत लगेगी ही नहीं। तो भाई मतलब टप्पू सेना, ये बच्चे जो है ना टप्पू सेना उनकी। स्वीटी बेटा, जाओ प्रतीक्षा दीदी को लेकर आओ। ओके अंकल, अभी दीदी को लेकर आती हूँ। बस आ रही है प्रतीक्षा। सुनिए सुनिए सुनिए, बादब बा मुलायजा, होशियार, दीदी आ रही है। हमारे पोपट अंकल भी शगुन के लिए एकदम तैयार है। पोपटलाल, तुम्हें जिसकी प्रतीक्षा थी उस प्रतीक्षा का इस प्रतीक्षा जी ने अंत कर दिया। घरून पाठ करून आले होते काय? नमस्ते नमस्ते। वाओ, प्रतीक्षा आंटी तो कितने प्रिटी है। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही हो प्रतीक्षा भाभी। कितनी स्लिम और ट्रिम है नहीं? चलो अच्छा है, पोपट भाई के हेल्थ का ध्यान भी रखेगी। प्रतीक्षा भाभी, आपका लहंगा बहुत सुंदर लग रहा है। इतनी मिट्टी मिट्टी लग रही नहीं? प्रतीक्षा भाभी, आपकी पार्लर वाली का नंबर देना। हाँ अरे हाँ, कभी हमें लगेगा। पोपटलाल कैसे नजरें छुपा छुपा के देख रहा है? हाँ? अरे देखो शर्मा कितना रहा है। ध्यान से देखो, अपनी प्रतीक्षा पर जाए जी वैसे कनखियों से अपने पप्पू को नजरें चुरा चुरा कर देख रही है। हाँ वो पोपटलाल, पोपटलाल, हाँ? अरे प्रतीक्षा जी सामने खड़ी है, तुम वहां क्या देख रहे हो? प्रतीक्षा बेटा, तुम खड़ी क्यों? आओ यहाँ बैठो। आओ प्रतीक्षा बेटा, इधर बैठो। तो चंपक चाचा, अब शगुन की विधि शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पोपट बेटा आजा, तुम यहाँ आ। हाँ, बैठ। पोपटलाल, अभी फोन थोड़ी देर छोड़ दो, अभी रख दो जेब में। अभी सब विधि शुरू होगी ना। एक्सक्यूज मी, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। हाँ बोलिए। क्या आप आ रहे हैं? कहाँ पहुंचे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, आइए आइए, शगुन में भी टाइम है। ओके ओके। ओए, किसका फोन था? वो मेरे तूफान एक्सप्रेस के बॉस का फोन है। अच्छा, उनका इंतजार करना पड़ेगा। अरे वाह, उनको भी बुलाया है? हाँ हाँ। नहीं नहीं, ऐसे शुभ प्रसंग पे बॉस को याद करके बुलाया, बहुत अच्छी बात पोपटलाल। बॉस के आने के बाद ही हम शगुन की विधि शुरू करेंगे। बराबर। तब तक मैं प्रतीक्षा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पोपटलाल जी, अभी इस वक्त आपको क्या पूछना है? पवन सिंह जी, शगुन के पहले
मेरे लिए प्रतीक्षा से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। ठीक है, पूछ लीजिए। मैं प्रतीक्षा से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? प्यार करती हो? प्यार करती हो? प्यार करती हो? गोभी बोलो प्रतीक्षा, जवाब दो। एकदम एक दिन में कैसे प्यार हो जाएगा? पोपटलाल, ये क्या पूछ रहे हो तुम? मैं बड़ू શું ચાલી રહ્યો છે? तेस्तर सबके सामने पूछने की क्या जरूरत है पोपट बाबू जी को? पूछना ही था तो अकेले में पूछते, यहाँ पे क्यों? लड़की सबके सामने क्या जवाब देगी? ये बात पोपटलाल को शगुन से पहले पूछना चाहिए था। सही बात है, बात कितनी आगे बढ़ चुकी है। ओ यार कमाल दी गल है, अपना पोपटलाल ये रिवर्स में सवाल क्यों पूछ रहा है? बापूजी, म्हणजे मगज में करो हले तो। पूरा खबर। फ्रेंड्स, पोपट अंकल के एक सवाल ने तो सबकी दुनिया हिला दी। लेकिन गोली, आई फील अगर पोपट अंकल के मन में ये सवाल आया है तो ये सवाल पूछना इम्पोर्टेंट था। बातों का चरित्र बड़ा कमाल का होता है। बात का प्रभाव किस तरह से पड़ेगा ये निर्भर करता है कि आप कब कह रहे हैं, किस वक्त कह रहे हैं, किसके सामने कह रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं। इसलिए कुछ बातें अगर सही वक्त पे न की जाए या सही व्यक्ति के सामने न की जाए तो संवेदनशील हो जाती है। अब यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है। बस आप देखते रहिए और सोचते रहिए कि धमाके कितने बढ़ेंगे। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जिस वक्त आपकी शगुन लेके आए हो तब ये सवाल का क्या मतलब बनता है? माफ कीजिए पवन सिंह जी, शगुन की विधि शुरू हो उससे पहले मेरे लिए ये जवाब जानना बहुत जरूरी है। पोपटलाल, तुम ये सवाल सबके सामने क्यों पूछ रहे हो? भिड़े, एक बेटी के बाप होकर तुम ऐसा सवाल पूछ रहे हो? मेरे भाई, हम अक्सर ये नहीं देखते कि एक बेटी, एक बहन, एक माँ कई बार कभी परिवार के नाम पर, कभी समाज क्या सोचेगा ये सोचकर, कभी माता पिता के बारे में सोचकर अपने दिल की बात दिल में ही दबा कर रखती है। मैं चाहता हूं कि प्रतीक्षा जी अपने मन में जो भी है, उनके दिल में जो भी है, वो बिना किसी दबाव के सबके सामने रखें। बताओ प्रतीक्षा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हाँ कहो। पोपटलाल जी, प्रतीक्षा की कोई मजबूरी नहीं है। उसने हाँ कहा तभी तो बात आगे बढ़ी है। जी नहीं, किसी से सिर्फ हाँ कहना और प्यार करना दोनों अलग अलग है। पोपटलाल जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? दोनों बात अलग कैसे हो सकती है? अलग है, बिल्कुल अलग। हो सकता है प्रतीक्षा जी ने ये सोचकर कि उनका डिवोर्स हो चुका है, वो माता पिता पर बोझ बनकर बैठी है, इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया हो। अरे क्या बात कर रहे हैं पोपटलाल जी? मेरी बेटी मुझ पे बोझ कैसे हो सकती है? हाँ पोपट भाऊजी, बेटी कभी माँ बाप पर बोझ नहीं होती। हाँ पोपटलाल, बेटी तो वो दिया होती है जो दो घरों में उजाला करती है। हाँ। और पोपट भाई, जिस प्यार की आप बात कर रहे हैं ना, वो प्यार कभी कभी शादी के पहले हो जाता है और कभी कभी शादी के बाद होता है। हाँ। और पोपटलाल भाई, सुबह तो अपनी सबकी बात हुई, सबकी मर्जी थी और इसीलिए तो हम यहाँ आए। हाँ,
पोपट भाई, तो फिर अचानक से ऐसे सवाल पूछने का क्या मतलब? हाँ मतलब है, मैं एक पत्रकार हूं और मैं हमेशा ये मानता हूं कि हर किसी को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रतीक्षा, तुम खुले मन से सबके सामने अपने विचार रखो और कहो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? पोपटलाल जी, हमारी बेटी संस्कारी है, बड़े बुजुर्गों के सामने ऐसे कैसे बोल सकती है? जी, आप विश्वास कीजिए, हम प्रतीक्षा की मर्जी के बाद ही आगे बढ़े। फिर भी अगर आपके लिए बात करना इतना जरूरी है तो आप दोनों अलग जाके बात कर सकते हो। नहीं, प्रतीक्षा को सबके सामने ही मेरे सवाल का जवाब देना होगा। क्या हो गया इनको आज? प्रतीक्षा, मैं मानता हूं कि बचपन में माता पिता हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। हमें अच्छे स्कूल में भेजते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमें जीने के तौर तरीके सिखाते हैं, हमारे लिए कई बड़े फैसले भी लेते हैं। लेकिन जहां तक जीवन साथी को पसंद करने का फैसला है, वो अगर हम खुद ले तो बेहतर है। इसलिए बताओ प्रतीक्षा, जीवन साथी के रूप में क्या मैं तुम्हें पसंद हूं? पोपटलाल जी, हमें पता है कि प्रतीक्षा को अच्छी तरह से मालूम है कि हम हमेशा उसका भला चाहते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप उसे पसंद है। अगर ऐसा है तो ये बात सिर्फ एक बार मैं प्रतीक्षा के मुंह से सुनना चाहता हूं। सॉरी पोपटलाल जी, लेकिन मैं सबके सामने नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? बोलो ना प्रतीक्षा। प्लीज पोपटलाल जी, मैं कुछ नहीं बता सकती। लेकिन मैं बता सकता हूँ तुम किससे प्यार करती हो, 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 तुम किससे प्यार क्या? तुम आज भी परेश को प्यार करती हो, 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 परेश को प्यार करती हो। परेश, परेश? परेश? ये परेश कौन है पोपटलाल? हाँ, परेश वही है जिसके साथ प्रतीक्षा की शादी हुई थी। आप परेश को कैसे जानते हो? और अगर आपको ये सब पता था तो हमें क्यों नहीं बताया? और हम लोगों को शगुन के लिए यहाँ क्यों लेकर आए? पोपटलाल भाई, ये सब करने की क्या जरूरत थी? और रहते की मतलब पोपटलाल, सुबह जब पवन सिंह जी का फोन आया था, तुम ये सब उससे पहले से जानते थे? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मुझे पता है आप सबके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे और मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। वैसे मैंने यहां आने से पहले ये सारी बातें चाचा जी को बताई थी। बापूजी? चाचा जी? हाँ, मैं और पोपट जब सोसाइटी के मंदिर में गए थे तो वहां पे उसने मुझे सब सच बता दिया। अरे गॉड! तो फिर चाचा जी, आपने भी किसी को नहीं बताया?
यार बेटा, कई बातें सही समय पे ही बताई जाए, उसी में समझदारी। हेलो, आ गए आप? आ जाइए, अंदर आ जाइए। अरे बजा बजा भाई, बजा बजा बजा। बंद करो, रोल बंद करो। तुम यहाँ क्यों आए हो? पोपट बेटा, ये कौन है? चाचा जी, ये वही परेश है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। इसी के साथ प्रतीक्षा की शादी हुई थी। हाँ, शादी हुई थी। अब इनके डिवोर्स हो चुके हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? इसे मैंने बुलाया है। पोपटलाल जी, आपने इसे यहाँ क्यों बुलाया? देखिए पवन सिंह जी, आशा देवी जी, आप लोग गुस्सा थूक दीजिए, शांत हो जाइए और एक बार शांति से मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैंने परेश को यहाँ क्यों बुलाया। देखिए, हमें ना कुछ सुनना है ना सुनाना है। परेश, तुम अभी कभी यहां से चले जाओ। प्रतीक्षा, क्या तुम भी यही चाहती हो कि परेश यहां से चला जाए? प्रतीक्षा, 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 चुप रहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मन में जो है वो सबके सामने सच सच बता दो। मैं आज भी परेश से प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। क्या? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रतीक्षा, बहुत। और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। तो अभी पोपटलाल, आप दोनों अगर एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हो तो आपका डिवोर्स क्यों हुआ? मैं बताता हूं। मैंने जब प्रतीक्षा को पहली बार देखा तो मुझे लगा कि मेरी बरसों की प्रतीक्षा पूरी हो गई। अब सिर्फ उसके जवाब का इंतजार था। और आज सुबह जब मैं मंदिर गया भगवान के दर्शन करने के लिए, तो यकायक मेरी प्रतीक्षा से वहां मुलाकात हो गई। हे भगवान, आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसीलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। अब आप ही मेरी सहायता करो।
अरे वाह, प्रतीक्षा भी इसी मंदिर में दर्शन करने आई है। प्रतीक्षा जी, प्रतीक्षा जी, हेलो, आप भी इसी मंदिर में दर्शन करने आती है? हाँ। अरे वाह, मैं तो यहाँ आज आपकी यहाँ आ जाए इसलिए दर्शन करने आया था, और देखिए भगवान ने हमें यही मंदिर में मिला दिया। ये संकेत है भगवान का कि हमारा रिश्ता हो जाए। बताइए ना, आपकी मेरे बारे में क्या राय है? पोपटलाल जी, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, पर ऐसे नहीं, तुम मुझे क्लियरली बताओ कि तुम्हारी इस रिश्ते के लिए हाँ है या ना। देखिए, आपकी अगर ना है तो भी बता दीजिए, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो भी है अब बता दीजिए, अब रहा नहीं जा रहा है। देखो प्रतीक्षा, हम भगवान के मंदिर में खड़े हैं, भगवान के सामने अपना जवाब बता दो, हाँ या ना। हाँ। अरे थैंक यू प्रतीक्षा, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच। अरे क्या हुआ? अच्छा, शर्मा गई? अरे ऐसे शर्मा कर तुम चेहरा नीचे कर लोगी तो मैं तुम्हारे चेहरे की खुशी कैसे देख पाऊंगा? प्रतीक्षा, अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अच्छा, खुशी के आंसू है। ओ अच्छा, समझा। वो शादी के बाद पापा का घर छोड़ना पड़ेगा, विदाई होगी, ये सोचकर इमोशनल हो रही हो ना? अरे पगली, अभी तुम्हारी विदाई में बहुत टाइम है। क्या हुआ प्रतीक्षा? बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे प्रतीक्षा, आज हमारा रिश्ता पक्का होने वाला है, तुम सबके सामने हाँ बोलने वाली हो और ऐसे रो रही हो। बताओ ना, तुम्हारे मन में क्या है? देखो प्रतीक्षा, आज हम एक ऐसे रिश्ते की डोर में बनने जा रहे हैं जिसकी नींव विश्वास पर है। तुम मुझ पर विश्वास रख के तुम्हारे मन में जो कुछ भी है वो बता सकती हो। बताओ। पोपटलाल जी, मेरा डिवोर्स हो चुका है। क्या तुम्हारी पहले शादी हो चुकी है? हाँ। ये बात तुम्हारे प्रोफाइल में क्यों नहीं लिखी है? वो मम्मी पापा ने मना किया था। अच्छा, मतलब आप लोग ये बात छिपाना चाहते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर हम तुम्हारे घर जब मिलने आए तब ये बात क्यों नहीं बताई? वो पापा ने सोचा था कि रिश्ते के लिए हाँ हो जाएगी तो आपको सब बता देंगे। पापा को सब पहले से बता देना अच्छा नहीं लगता। बट आई एम श्योर ये डिवोर्स की बात जानकर आपका विचार बदल गया होगा ना? नहीं प्रतीक्षा, तुम डिवोर्सी हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरी अभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ है। और ये बात भी तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पापा के पैसे और ओहदे को देखकर मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए हाँ बोल रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। पोपटलाल जी, आपसे पहली मुलाकात में ही मुझे लगा था कि आप अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। प्रतीक्षा, अगर तुम्हारी भी इस रिश्ते के लिए हाँ है, तुम राजी हो, तो फिर इतना रो क्यों रही हो? क्या कहूँ पोपटलाल जी,
मैं आज भी परेश को अपने दिल से नहीं निकाल पाई हूँ। कौन परेश? वही जिससे मेरी पहली शादी हुई थी। पोपटलाल जी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं भगवान की शरण में आई थी। तुमने अपने दिल की बात परेश को बताई है? नहीं, डिवोर्स के बाद तो परेश ने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया है। डिवोर्स के बाद ना ही कभी हमारी बात हुई और ना ही हम मिले। बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। प्रतीक्षा से बात करके मुझे ऐसा लगा कि वो आज भी परेश को प्यार करती है। मैंने ठान लिया, मैं परेश से बात करूंगा और पूरी बात जान कर रहूंगा। मैंने परेश का नंबर ढूंढ निकाला और उससे पूरी बात की। दोस्तों, आपने जीवन में अक्सर देखा होगा, जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना हो, आपको उस वक्त पेन नहीं मिलता है, हो जाता है, और मिलता है तो फिर काम नहीं करता। ऐसा ही है हमारे पोपटलाल के साथ। अब देखना यह है कि क्या होता है आगे। भाई, पोपटलाल की किस्मत न जाने कैसे लिखी गई है, हर बार ऐसा ही होता है। भाई, उनकी शादी फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर ही नहीं पाती। दुख तो होता है, आपको भी होता है, हमें भी होता है। और अब आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता आपको जरूर होगी, और उत्सुकता जीवन में बनी रहनी चाहिए। क्या होता है जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.